अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अवैस और आप देख रहे हैं एएस नॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, क्या शैतान वाकई में ईद के दिन का रोज़ा रखता है? क्योंकि बचपन से हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं कि ईद के दिन का रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि शैतान ईद के दिन का रोज़ा रखता है। लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, सदियों पुराना जिक्र है कि शैतान ईद के दिन का रोज़ा रखता है, लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो ईद के दिन का रोज़ा ना रखें। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है? क्या वाकई में शैतान ईद के दिन का रोज़ा रखता है? इस सवाल के नताइज के नतीजे में मुझे जो नकात अखज़ हुए हैं उनका ज़िक्र इस वीडियो में करने की कोशिश करता हूँ। बात को मज़ीद लंबा किए बगैर इसके जवाब की तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि ईद के क़ियाम में रोज़ा रखने से इज्तनाब करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिनों में रोज़ा रखने की सख्त ममानत की है। हज़रत उबैद रज़ी ताला अन्हा से रवायत है, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हा के हमरा ईद की नमाज के लिए मौजूद था, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे से पहले फरमाया कि ए लोगों, इन दो दिनों में रोज़ा रखने से गुरेज़ करो, यानी ईद के दिनों के। जैसा कि ईद उल फ़ितर एक ऐसा दिन है कि जब तुम रोज़ों से वक्फ़ा कर लेते हो, जबकि ईद उल अज़हा का दिन ऐसा है कि जिस दिन तुम्हें अपने कुर्बान करदा जानवरों का गोश्त खाना होता है, लिहाजा इन दिनों में रोज़ा मत रखो। अब इन अहदीस का मफ़हूम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर के दिन रोज़ा रखने से सख्त मना फरमाया। इसकी वजह यह है कि रमज़ान में अल्लाह ताला ने 30 रोज़े फ़र्ज़ किए और उसके बाद एक दिन मुसलमानों को ईद मनाने का हुक्म दिया गया क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया। इस दिन तुम खाओ पियो, खुशी मनाओ और रोज़ा मत रखो। और इस दिन रोज़ा रखने को एक संगीन गुनाह करार दिया गया क्योंकि रमज़ान कोई आम महीना नहीं कि जिसके रोज़े किसी भी महीने में रखे जा सकते हों। और ईद का दिन इस बात की निशानदही भी करता है कि रमज़ान ख़त्म हो गया, इसलिए इस दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। चूँकि ईद के दिन का रोज़ा रखना एक सख्त गुनाह है, इसलिए शैतान ईद के दिन का रोज़ा रखता है, क्योंकि शैतान ने दुनिया में हर उस काम करने की कसम खा रखी है जिसको अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब जहाँ तक ईदैन के रोज़े रखने की ममानत का ताल्लुक़ है, तो इसके बारे में बेशतक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई करती हैं, जबकि शैतान का रोज़ा रखना ये एक सिर्फ़ तज्ज़िया है जो कि इस्लामी तलीमात को ज़ेर बहस लाकर अख़ज़ किया गया है। इस बारे में बाकायदा तफसीलात इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, जबकि इस बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है जो मेरी नज़र से गुज़री हो, या अगर आप लोगों को पता है इस बारे में कोई हदीस है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या सच में रमज़ान के महीने में शयातीन को कैद कर लिया जाता है और इनको आज़ाद कब किया जाता है? इस बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीस मुबारका हमारी रहनुमाई करती है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। इस हदीस से ये बात वाज़िया है कि अल्लाह ताला रमज़ान के सदक़े हमें बख्श देता है और शयातीन को कैद कर लेता है। रमज़ान का महीना चूँकि इस्लामी साल का महीना है,
جبکہ نئے چاند کی تبدیلی سے مہینہ بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ شیاطین کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی روایت ہے کہ اس کے غصے میں شیطان عید کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔